आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से वकैब को बहुत ईजिली हम लर्न कर सकते हैं। तो ये एडिटोरियल 6 मई की वकैब है। सबसे पहला वर्ड है नेबुलस। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या वेग। याद कैसे करेंगे? नेबुलस में नींबू आ रहा है। नींबू को जब आप पानी में डालते हैं, निचोड़ते हैं, तो वाटर बहुत ज़्यादा ऐसा अनक्लियर सा हो जाता है। देन डिसइल्यूजमेंट। सो डिसइल्यूजमेंट, अगर इल्यूजन का वर्ड पता हो तो उसका मतलब होता है भ्रम। तो जब भ्रम टूटता है तो आप निराश हो जाते हैं। देन रिप्रेशन। डिप्रेशन जैसा ही रिप्रेशन है, इसका मतलब भी होता है ऑपरेशन या किसी को दबाना, किसी को कंट्रोल करना। देन रिजिग। सो रिजिग ऐसे पढ़ने में आ रहा है कि चेंज हो रहा है कुछ। देन एब्रोगेशन को ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई रोते हुए गेट पे आया तो हमने उसको वहीं पे रोक दिया, नलीफाई कर देना, रद्द कर देना। देन ऑब्स्टेंसिबली, अगर कोई ओबैस है, कोई पर्सन है जो मोटा है, तो वो चीज़ तो एपरेंट है ना, हमको दिख रही है कि वो मोटा है, तो उससे ओबेसिटी से इसको याद कर सकते हैं। देन डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, ख़त्म करते जाना। और रिप्लीट का मतलब होता है अबेंडन, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। देन कोरोबोरेटेड कोलेबोरेशन से अगर हम रिलेट करते हैं तो कोलेबोरेशन होता है लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसकी हम पुष्टि कर सकते हैं कोरोबोरेट से। देन बिज़ायर का मतलब होता है बहुत स्ट्रेंज चीज़, कोई बहुत अजीब सी चीज़। रिकॉन्सिलिएशन। सो यहाँ पर कॉन्सिलिएशन सुलह करना होता है, रिकॉन्सिलिएशन कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए बातचीत करके। देन एन अपहिल टास्क, हिल पे चढ़ना वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है, सो अपहिल टास्क। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो ऐसी सिचुएशंस को कंपेयर करना जिनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। टू ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स, सुनने में ही लग रहा है कि कोई मुश्किल है, तो मुश्किलों का पिटारा खोल देना। कम अक्रॉस, किसी के सामने आ जाना अचानक से। गो ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना या रिव्यू।